आप देखना शुरू कर चुके हैं फोटोस का प्रीमियम शो टिफिन टाइम। आज हम बात करने वाले हैं आखिर कैसे भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। अभ्यर्थी भैया फाइनेंस ईयर 23-24 में भारत ने 1.63 ट्रिलियन वैल्यूएशन का फॉरेन ट्रेड किया, जो कुल जीडीपी का 41% था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि देश को आर्थिक विकास करने के लिए फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने की जरूरत है। अच्छा फॉरेन ट्रेड होने से जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी इंक्रीमेंट होगा, जो कि युवाओं के लिए एक अच्छी खबर होगी। चलो ये सब तो ठीक है। चलो अभ्यर्थी भैया जानते हैं किस कारण से ग्लोबल मर्चेंटाइज ट्रेड में हम कम हिस्सेदारी रखते हैं। पहला है हिस्टोरिकल लेगेसी। अंग्रेजों के समय में देश में इंटरनेशनल ट्रेड ना के बराबर था। हम अपने देश को क्लोज इकोनॉमी के आधार पर चला रहे थे। दूसरा स्लो लिबरलाइजेशन प्रोसेस। साल 1991 में जब देश की अर्थव्यवस्था का लिबरलाइजेशन किया गया तो कुछ क्षेत्रों को ओपन नहीं किया गया, जिन्हें बाद में ओपन करने से वो लेस कॉम्पिटिटिव बन पाए। तीसरा क्रम्बरसम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर। देश में व्यापार करने के लिए सरकारी परमिशन के लिए पेचीदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। चौथा लो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स। भारत प्रमुख रूप से प्राइमरी प्रोडक्ट्स जैसे जेम्स, ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता था, जो लेस वैल्यूएशन का होता था। पांचवा, इसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कॉम्पिटिटिव बनने के दिशा में टेक एडॉप्टेशन, स्केल प्रोडक्शन की तरफ अपना रुख नहीं किया। छठा इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक। रोड्स, पोर्ट, सप्लाई चेन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मूलभूत कमी थी। अभ्यर्थी भैया तो इन कारणों से हम फॉरेन ट्रेड में पीछे रह गए थे। पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 कैसे इन समस्याओं को दूर करेगा। पहला इंसेंटिव्स टू रिमिशन। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करने के लिए ऑनलाइन एल्गोरिदम के आधार पर इंसेंटिव देने की व्यवस्था की गई है। दूसरा एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन। इसके तहत स्टेट डिस्ट्रिक्ट के साथ कोलैबोरेशन करके एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज के रीजन को टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस स्कीम और स्टेटस होल्डर स्कीम के तहत मार्क करके उन रीजन को डेवलप किया जाएगा। तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके तहत अथॉरिटी और दूसरा परमिशंस के लिए इंडस्ट्रीज को अब ऑफिसेस आने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ऑटोमेटेड आईटी सिस्टम से अपना सारा परमिशंस और लीगल अथॉरिटीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सरकार एक बार कंपनीज को जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उन्हें क्षमा करने का भी प्रावधान रखी है, ताकि वो अपने पेंडिंग अथॉरिटीज़ को बंद करके फ्रेश कंप्लायंस को स्टार्ट कर सके। चौथा इमर्जिंग एरिया ई कॉमर्स एंड SCOMET पॉलिसी। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुरियर और पोस्टल्स को ICE/GATE से लिंक किया जा रहा है। प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर कोई कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है, उन्हें इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी खरीदने में भी सरकार इंसेंटिव्स देने की बात करती है। क्लोथ्स और एपरल इंडस्ट्रीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल प्रोग्राम के तहत मर्चेंडाइज खरीदने के लिए इंसेंटिव्स दिया जाएगा। साथ ही इस सेक्टर को एडवांस अथॉराइजेशन प्रोवाइड करने की भी बात कही गई है। ऐसे इंडस्ट्रीज जिनका इनपुट आउटपुट नॉर्म्स 2 स्टार्स या उससे ज़्यादा होगा, उन्हें और भी ज़्यादा बेनिफिट्स देने की बात कही गई है। मर्चेंडिंग ट्रेड के लिए भी प्रोविज़न किया गया है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर आप अलीबाबा जो एक चाइनीज़ कंपनी है उससे किसी एक प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करते हैं जिसका अमेरिकी ओनर है, तो अलीबाबा आपको अमेरिका से डायरेक्ट आपकी कंट्री तक ऑर्डर को शिप कराएगा, वो चाइना लेके नहीं आएगा। यही है मर्चेंडिंग ट्रेड। सरकार कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, रेशनलाइज्ड लेबर लॉ और MSME को रिडिफाइन करके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहती है। अभ्यर्थी भैया आज के इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में जहां अमेरिका जैसे अर्थव्यवस्था भी डामाडोल स्थिति से गुजर रही हैं और वे अपने मार्केट में खूब सारा कैश फ्लो करा रहे हैं, ताकि लोग खूब से खूब खरीदारी करें और वापस से उनका इकोनॉमी अच्छी स्थिति में आ जाए। और इसी बड़े डिमांड फायदा उठाकर हम
अपने फॉरेन ट्रेड को एक नया बूम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमें ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट करना होगा, साथ ही लिमिटेड प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से निपटना भी होगा। तो अभ्यर्थी भैया समझे तो बूझे भी होंगे कैसे सरकार की नीति है फॉरेन ट्रेड और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूम देने की है। मोदी जी अपने मैनिफेस्टो में लिखे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल टेक सेंटर, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर को स्टेबलाइज करके ढेरों जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं कि रूठे युवाओं को मना करके। मान गए मोदी जी।